ओम शांति। आज दिनांक 16 नवंबर 2022। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देती है। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? उत्तर, जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। यह बहुत समझने की बात है। कहावत है, परम पिता परमात्मा सभी धर्म संस्थापकों को भेज देते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए, तो वह आकर धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि वह कोई को वर्षा देते हैं। नहीं, वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वर्षा देने वाला एक बाप है। क्राइस्ट की आत्मा कोई सभी का बाप थोड़े ही है जो वर्षा देगी। वह तो क्रिश्चियन का भी बाप नहीं जो वर्षा देवे। पहला, भला वह कौन सा वर्षा देंगे? प्रश्न उठता है। और वर्षा किसको देंगे? यह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती जाती हैं। वर्षे की बात ही नहीं, बाप से वर्षा लेना होता है। समझो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए, उन्होंने क्या किया? किसको वर्षा दिया? नहीं, वर्षा देना बाप का ही काम है। वह तो खुद आते हैं। आत्माएं आती जाती वृद्धि को पाती रहती है। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर एक है, लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। यह धारण करने की बातें हैं। धारणा भी उन्हों को होगी जो औरों को दान करते होंगे। अभी बेहद का बाप सब बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धी आदि सबका बाप एक है। सब गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा है, गॉड फादर। फादर को कभी भूलते नहीं है। गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता है। सब निराकार आत्माओं का बाप एक ही है। धर्म संस्थापकों का भी वह निराकार एक बाप है। उनसे ही वर्षा मिलता है। सब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं। एक भारत ही है जिसमें कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखे हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो? साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं? बाप तो पूछेंगे ना। क्रिएटर सबका एक है, वही पतित पावन है। सतयुग में सभी पावन ही होते हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं? लिखा हुआ है, देवताएं ही वाम मार्ग में जाते हैं। अब फिर पावन दुनिया बन रही है,
द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू होती है। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य आधा आधा है। भारत की ही बात है, रावण को भारत में ही जलाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, और धर्म संस्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते हैं, बाकी धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी कृष्ण को, ब्रह्मा को, विष्णु को व शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से वह कुछ भी नहीं दे सकते। देने वाला बाप ही है, उनको सम्मुख आना पड़ता है। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं ऐसा कोई भी मानते नहीं है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूँ। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बाबा दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाबा, दूसरा आत्माओं का बाबा, और कोई बाबा हो नहीं सकता। तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा भी वर्षा उनसे लेते हैं, वह सर्व के सद्गति दाता है, सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़े, भले कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, परंतु बाप है नहीं। बाप एक लौकिक दूसरा पारलौकिक ही होता है। यह ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है, तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। भल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा तो उनसे मिलता है ना। कौन सा वर्षा? सदगति का। दुर्गति व जीवन बंध से तो सब छूटते हैं। इस समय भारत खास सारी दुनिया आम रावण के बंधन में है। आत्माएं जो पहले पहले आती हैं तो पहले जीवन मुक्त फिर जीवन बंध बनती हैं। पहले सुख फिर दुख भोगना है, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा देते नहीं हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही आकर देते हैं, परंतु किनको डायरेक्ट किनको इनडायरेक्ट। तुम बच्चों को सम्मुख ही बाप होता है ना। तो कौन से बाप हमारे सम्मुख होंगे? शिव बाबा कैसे सम्मुख होंगे? साकार में ही होंगे ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू ही बाबा हमारे सम्मुख होंगे। तो इसलिए बाबा वर्षा भी देंगे, तो किन के द्वारा हमें देंगे? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही शिव बाबा वर्षा देते हैं। बिना प्रजापिता ब्रह्मा के तो वर्षा हमें मिल नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं, दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? कौन से मधुबन से बाबा नहीं जाएंगे, है ना? क्या मधुबन में अभी शिव बाबा हैं? क्या वहाँ बाबा आते हैं? इसलिए इस गूढ़ रहस्य को हमें समझना है। जो बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे नहीं, अर्थात अभी भी बाबा मधुबन में हैं, लेकिन वह मधुबन कौन सा मधुबन है? जहाँ पे साकार में मधुसूदन स्वयं हम बच्चों से मिलन मनाते हैं। तो उस मधुबन को भी हम लोग जानेंगे, है ना। बाबा तो बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को से बातें करते हैं, इसलिए बाबा बाहर कहीं नहीं जाते हैं। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग बताते नहीं। स्वर्ग तो पीछे आता है। मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में पराए राज्य में आना पड़ता है। गाते भी हैं दूर देश के रहने वाला, इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। अभी तो हम सब पराए देश में हैं।
अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी वह तो पर्याय राज्य अर्थात रावण राज्य में आएंगी, पावड़ राज्य में तो नहीं आएंगी। उन्हों का थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पाठ है। बाप कहते हैं अगर कोई कड़बंधन में अथवा मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। देहधारी से बुद्धि को हटाना है। सबको भूल जाओ, आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड पड़ता है। तुम कहते हो कि बाबा हम मर चुके हैं, हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। बहुत है जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है। याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते हैं। यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना, तो बुद्धि योग कहाँ जाना नहीं चाहिए। सन्यासी तो घरबार छोड़ते गोया मर गए। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे? कोई फिर घर में लौट भी आते हैं, कोई पक्के होते हैं, बिल्कुल याद भी नहीं करते। तो ऐसे पक्के बच्चे हम बच्चों को बनना है। इतने ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाप मिला बस, और किसकी परवाह नहीं। कि इतनी हिम्मत चाहिए, सच्चे दिल हो, श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकते हैं। पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्म बंधनों में के चिंतन में नहीं रहना है। बुद्धि को देहधारियों से हटाना है, बेहद का संन्यास करना है। दूसरा, बंधनों से छूटने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत पक्का और हिम्मतवान बनना है। आज का वरदान है, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो, हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ हैं, सेवा में साथी हैं और स्थिति में साथ हैं। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्मा स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध में साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। स्लोगन, स्वोन्नति और सेवा का वैलेंसी सफलता का साधन है। ओम शांति।